अपन समाचार में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। प्रदेश में एखन कोरोना के आशंका में पीसीआर मशीन से 609 गोटे स्वाब परीक्षण। नेपाल में कोरोना संक्रमित की संख्या 40 पहुंचल। 8 गोटे कोरोना पॉजिटिव देखल गया। सरकार अन्य राजनीतिक दल सम्बन्धी सरकार से मांग। कोरोना वायरस के कारण मृतक संख्या 1,71,010 मंगल दिन धरि 42,521 गोटे की मृत्यु। अब समाचार विस्तार में। प्रदेश 2 में एखन धरि कोरोना के आशंका में पीसीआर मशीन से 609 गोटे के स्वाब परीक्षण कयल गेल प्रदेश सरकार जनौलक अछि। सामाजिक विकास मंत्रालय करैत आयल नियमित मीडिया ब्रीफिंग के क्रम में मंगल दिन सचिव रामप्रसाद घिमिरे प्रदेश 2 से एखन धरि 609 गोटे के स्वाब परीक्षण कयल गेल जानकारी देलनि अछि। एखन धरि संकलन कयल गेल नमूना में से 15टा नतीजा अब मात्र बाँकी रहल ओ जानकारी देलनि अछि। तहिना 3,447 गोटे के आरटी टेस्ट कयल गेल अछि। यो प्रदेशमा अहिलेसम्म पीसीआर को लागि चाहिँ स्वाब कलेक्सन 609 भएकोमा नतिजा आउन बाँकी जम्मा 15 छ। त्यसमध्ये पोजिटिभ 4 थियो भने नेगेटिभ 590 छ। त्यसैगरी आरडीटीमा अहिले त जम्मी 3,447 परीक्षण गरिएकोमा 7 वटा पोजिटिभ देखिएको थियो भने नेगेटिभ 3,440 छ। तर ती 7 वटा सबै पीसीआरमा नेगेटिभ देखिएको अवस्था छ। प्रदेश 2 सरकार विभिन्न जिला में एखन धरि कयल गेल आरटी टेस्ट के विवरण विशेष जानकारी देने अछि। सप्तरी जिल्लाको गजेन्द्र नारायण सिंह सहरमाथा अस्पतालमा 58 जना, अग्निशहर गाउँपालिकामा 18 जना, कञ्चनरूप नगरपालिकामा 73 जना, हनुमाननगर नगरपालिकामा 21 जना, महादेवा गाउँपालिकामा 11 जना, बोधे वर्षाइन नगरपालिकामा 13 जना, बलान बिहुल गाउँपालिकामा 20 जना, तिलाठी कोइलाठी नगरपालिकामा 12 जना, खडक नगरपालिकामा 39 जना, राजगढ गाउँपालिकामा 2 जना, डाक्नेश्वरी गाउँपालिकामा 2 जना, सुरुङ्गा नगरपालिकामा 7 जना, तिरुत गाउँपालिकामा 12 जना, रूपनी गाउँपालिकामा 9 जना, सप्तकोशी नगरपालिकामा 161 जना, राजविराज नगरपालिकामा 44 जना गरी कुल 511 जनाको आरडीटी परीक्षण गरिएको छ। उता सिरा जिल्लामा भने सिरा नगरपालिका र सिरा अस्पतालमा 92 जना, नवरतपुर गाउँपालिकामा 7 जना, गोलबजार नगरपालिकामा 43 जना, कर्दनहर नगरपालिकामा 14 जना, नराहा गाउँपालिकामा 2 जना, अर्नामल गाउँपालिकामा 17 जना, मिर्चैया नगरपालिकामा 3 जना, लाहान नगरपालिकामा 10 जना, सुखीपुर नगरपालिकामा 6 जना, भगवानपुर गाउँपालिकामा 18 जना, औरही गाउँपालिकामा 3 जना, बरियारपट्टी गाउँपालिकामा 1 जना, विष्णुपुर गाउँपालिकामा 18 जना, कल्याणपुर नगरपालिकामा 5 जना, लक्ष्मीपुर पटारी गाउँपालिकामा 12 जना गरी कुल 251 जनाको आरडीटी परीक्षण गरिएको छ। धनुषा जिल्लामा गणेशनाथ बीच सोम दिन साँझ आयल अनंत बिहार के कारण वीरगंज स्थित नारायणी अस्पताल में रहल आइसोलेशन वार्ड में क्षति पहुंचला बाद कोरोना संक्रमित 4 गोटे के आईसीयू वार्ड में राय का इलाज भ रहल सचिव घिमिरे जानकारी देने। विदेह नगरपालिकामा 24 जना, धनौजी गाउँपालिकामा 10 जना, कमला नगरपालिकामा 6 जना, छिरेश्वर नगरपालिकामा 37 जना र बटेश्वर गाउँपालिकामा 18 जना गरी कुल 161 जनाको आरडीटी परीक्षण गरिएको छ। महोत्तरी जिल्लाको औरही नगरपालिकामा 14 जना, बलवा नगरपालिकामा 18 जना, गौशाला नगरपालिकामा 8 जना, सोनामा गाउँपालिकामा 17 जना, रामगोपालपुर नगरपालिकामा 12 जना, बर्दिवास नगरपालिकामा 8 जना, महोत्तरी गाउँपालिकामा 2 जना, मनरा सिसवा नगरपालिकामा 6 जना, जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरी मार्फत 8 जना र लोहरपट्टी नगरपालिका 9 जना गरी कुल 102 जनाको आरडीटी परीक्षण गरिएको छ। सर्लाही जिल्लाको चन्द्रनगर गाउँपालिकामा 50 जना, हरिपुर नगरपालिकामा 2 जना, कौडेना गाउँपालिकामा 5 जना, लालबन्दी नगरपालिकामा 3 जना, रामनगर गाउँपालिकामा 4 जना, चक्रघट्टा गाउँपालिकामा 2 जना, धनकोल गाउँपालिकामा 2 जना, हरिओन नगरपालिकामा 29 जना, कविलासी गाउँपालिकामा 1 जना, विष्णुपुर गाउँपालिकामा 1 जना र जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाही मार्फत 17 जना गरी कुल 116 जनाको आरडीटी परीक्षण गरिएको छ। त्यसैगरी रौतहट जिल्लाको चन्द्रपुर नगरपालिकामा 47 जना, कटहरिया नगरपालिकामा 38 जना, ईशानाथ नगरपालिकामा 135 जना, पर्वा नगरपालिकामा 30 जना, गरुडा नगरपालिकामा 27 जना, बौद्धीमाई नगरपालिका
प्रतिकूल मौसम के कारण क्वारंटाइन आइसोलेशन वार्ड में क्षति पहुंच सकबा कहित सुरक्षा निकाय जनप्रतिनिधि सहित सरोकार वाला सबके आवश्यक सतर्कता अपनाबा आग्रह सेहो कयल गेल अछि। प्रदेश 2 में एखन धरि 164 स्थान में क्वारंटाइन के व्यवस्था कयल गेल सेहो प्रदेश सरकार जानकारी देने अछि। तहिना क्वारंटाइन सब में कुल बेड के संख्या 3583 रहल अछि। क्वारंटाइन में 1204 गोटे आ होम क्वारंटाइन में 2342 गोटे रहल अछि। तहिना आइसोलेशन में बेड संख्या 227 रहल अछि। प्रदेश में आइसोलेशन में 15 गोटे रहि रहल अछि। नेपाल में कोरोना के संक्रमित संख्या 40 पहुंचल अछि। मंगल दिन उदयपुर के 8 गोटे में कोरोना पॉजिटिव देखल गेला संगे नेपाल में संक्रमित के संख्या 40 पहुंचल अछि। उदयपुर से संकलन कयल गेल स्वाब नमूना परीक्षण के राष्ट्रीय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकू में परीक्षण करैत पॉजिटिव देखल गेल अछि। उदयपुर के 33 वर्षक पुरुष में संक्रमण पॉजिटिव देखल गेल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटा बतौलनि अछि। हाम्रो राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा उदयपुरबाट सङ्कलन गरिएको पीसीआर नमुना परीक्षणमा एकजनाको परीक्षण पोजिटिभ देखिएको छ। उनी 33 वर्षीय पुरुष हुन्। अन्यको नमुना परीक्षण राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कोशी अस्पतालमा भइरहेको छ। नतिजा आउन बाँकी छ। उदयपुर से सोम दिन 100 सहित 320 टा नमूना पीसीआर परीक्षण के लिए संकलन भेल अछि। तहिना वीरगंज से 221 टा नमूना संकलन भऽ कऽ परीक्षण क्रम में रहल प्रवक्ता देवकोटा बतौलनि अछि। ई नमूना सबक टेकू बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान आ कोशी अस्पताल में परीक्षण भऽ रहल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय का टोली वीरगंज में लक्षित कऽ टेस्टिंग क लेल ओ पहुँच चुकल अछि। 4 गोटे कोरोना नया संक्रमित इलाज बाद नीक भऽ कऽ घर घुरल अछि। 28 गोटे विभिन्न अस्पताल में इलाज भऽ रहल अछि। एखन धरि 37,719 टा नमूना परीक्षण भेल अछि। पीसीआर आ आरटी विधि सँ एहि परिमाण में परीक्षण के लेल मंत्रालय जनौलक अछि। ट्रेसिङ गर्नको निम्ति, टेस्टिङ गर्नको निम्ति र अन्य कार्यमा सहजीकरण गर्नको निम्ति टोलीहरू परिचालन भएको छ त्यस ठाउँतर्फ। त्यसैगरी वीरगञ्जमा गत हप्ता पत्ता लागेका संक्रमितहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने क्रममा हालसम्म 221 जना भन्दा बढीको पीसीआर परीक्षणको लागि नमुना सङ्कलन भइसकेको छ भने आरडीटी विधिबाट परीक्षण भइरहेको अवस्था छ। त्यसैगरी उदयपुरमा थप हिजो 100 जनाको पीसीआर विधिको लागि नमुना सङ्कलन भयो। यसरी नमुना सङ्कलन गर्दा हालसम्म 320 वटाको नमुना सङ्कलन पीसीआर विधिको लागि भइसकेको छ र आरडीटी विधिको नमुना परीक्षण त्यहाँ भइरहेको अवस्था छ। यसरी कुल परीक्षण प्रवक्ता देवकोटा का अनुसार पीसीआर विधि से एखन धरि 8,763 नमूना परीक्षण भेल अछि। पिछला 24 घंटा में 333 टा परीक्षण भेल अछि। तहिना आरडीटी विधि सब एखन धरि 27,956 आ 24 घंटा में पिछला 2008 परीक्षण भेल अछि। एखन धरि दुनू विधि सँ कऽ जम्मा 36,719 टा परीक्षण भेल मंत्रालय जनौलक अछि। प्रदेश नंबर 1 में आरटी विधि सँ 2,620, प्रदेश नंबर 2 में 3,598 आ बागमती प्रदेश में 5,157 नमूना परीक्षण भेल अछि। तेना गंडकी प्रदेश में 4,183, प्रदेश नंबर 5 में 2,483 आ कर्णाली प्रदेश में 3,738 आ सुदूर पश्चिम में 6,177 परीक्षण भेल प्रवक्ता देवकोटा बतौलनि छ। प्रयोग गरिने परीक्षणहरू घण्टामा चाहिँ यसको वृद्धि भइरहेको छ। प्रदेश नंबर 1 में हालसम्म 2,620, प्रदेश नंबर 2 में 3,598, बागमती प्रदेश में 5,157, गण्डकी प्रदेश में 4,183, प्रदेश नंबर 5 में 2,483, कर्णाली प्रदेश में 3,738, त्यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेश में 6,177 वटा गरी जम्मा कुल आजको डेटमा चाहिँ 27,956 आरडीटी परीक्षण सम्पन्न भइसकेका छन्। एखन देशभर क्वारंटाइन में 7,037 गोटे रहि रहल अछि। उपत्यका में 6 गोटे आ उपत्यका बाहर 107 गोटे आइसोलेशन में रहि रहल अछि।
कोरोना भाइरस उदयपुर के 8 गुट्टी में संक्रमण पुष्टि भेल अछि। एहि संगे नेपाल में कोरोना सबक संक्रमित के संख्या 40 पहुंचल अछि। उदयपुर से संकलन कयल गेल नमूना धरान स्थित बीपी कोरोला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान के लैब में परीक्षण करैत 8 गुट्टी के नमूना पॉजिटिव आयल स्वास्थ्य मंत्रालय जनौलक अछि। मंत्रालय के अनुसार एहि संगे नेपाल में कोरोना के संक्रमित संख्या 40 पहुंचल अछि। संक्रमित में पुष्टि भेल 8 गुट्टी के और विवरण आब बाँकी रहल अछि। एहि से पहिने आई उदयपुर में 33 वर्षक पुरुष में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल छल। राष्ट्रीय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकू में कयल गेल परीक्षण में ओकरा में कोरोना वायरस के पुष्टि भेल स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर विकास देवकोटा बतौलन। हुनक अनुसार उदयपुर में 100 गोटे के पीसीआर के लिए नमूना संकलन भेल में धरान में परीक्षण भ रहल अछि। एहि संगे उदयपुर में मात्र कोरोना वायरस के संक्रमित के 22 गोटे पहुंचल अछि। सरकार अन्य राजनीतिक दल संबंधी अध्यादेश प्रति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के अधिकांश सचिवालय सदस्य सब असंतुष्ट व्यक्त कयलक अछि। प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में सोम दिन साँझ बैसल सत्तारूढ़ दल नेकपा के सचिवालय बैसार सदस्य सभक एखनुक अवस्था में राजनीतिक दल संबंधी अध्यादेश आन विधि सम्मत नहीं भेल कहैत असंतुष्ट व्यक्त कयलक अछि। गंभीर विषय में सरकार निर्णय करित पार्टी भीतर व्यापक परामर्श कैलो पर ओना होब नीक सकल कहैत सचिवालय सदस्य विस्तार में असंतुष्ट व्यक्ति कहने प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ बतौलन। मंत्रिपरिषद के सिफारिश के अनुसार राष्ट्रपति अध्यादेश जारी क चुकला बाद परामर्श के कोनो अर्थ नहीं हेबा कहैत प्रवक्ता श्रेष्ठ विस्तार में कोनो निर्णय नहीं भेल बतौलन अछि। देश में कोरोना के संक्रमण संग लड़ि रहल समय राष्ट्र के एकबद्ध बना क ल जाय पर आवश्यकता रहल हुनक कहब अछि। आकस्मिक रूप में बैसल सचिवालय बैसार में प्रधानमंत्री ओली संवैधानिक नियुक्ति सब रुकल कारण अध्यादेश आने बतौने प्रवक्ता श्रेष्ठ बतौलन। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सोम दिन मंत्रिपरिषद की सिफारिश के अनुसार राजनीतिक दल संबंधी दोसर संशोधन अध्यादेश 2077 जारी कैलन अछि। सोम दिन संवैधानिक परिषद काम कर्तव्य अधिकार आ कार्यविधि संबंधी पहिल संशोधन अध्यादेश 2077 सो जारी राष्ट्रपति कार्यालय के सहप्रवक्ता केशव प्रसाद घिमरे विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिलनि। राजनीतिक दल संबंधी अध्यादेश में पार्टी केंद्रीय समिति व संसदीय दल में से कोनो एक में 40% मत पहुंचा कर पार्टी विभाजन कर सकबाक लिखल अछि। सोम दिन जारी भेल अध्यादेश शब्द आपत्तिजनक खेदजनक भेल कहैत नेपाली कांग्रेस तत्काल फिर्ता लेब सरकार संग मांग कयलक अछि। विश्व कोरोना वायरस के संग लड़ि रहल समय मूल विषय से बाहर जाकर अध्यादेश आब खेदजनक भेल कहैत कांग्रेस फिर्ता लेब सरकार संग मांग केने। पार्टी सभापति शेर बहादुर देउबा बुढ़ी लिंकट में बैसल पार्टी पदाधिकारी बैसल सरकार सोम दिन जारी कैने विधेयक सब फिर्ता लेब मांग केने प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्मा बतौलन। संकट के घड़ी में कोरोना संग लड़ सरकार के प्रतिपक्षी दल समेत संपूर्ण सहयोग कर रहल अवस्था में गलत नियत आयत के समय में विनियोजित निर्णय केनाय के दुखद भेल कांग्रेस जनौलक अछि। लॉकडाउन के समय में पर्याप्त रहल निपाक व्यक्ति सबके चलैत गांव जा रहल अवस्था में सरकार एही के संबोधन केनाय के एक सट्टा नियोजित रूप में अध्यादेश आना दुखद भेल प्रवक्ता शर्मा बतौलन। जनता सब घर भीतर कष्टकर जीवन बिताबि रहल कहैत ओ जोखिम मोल ल क काज क रहल सुरक्षाकर्मी आ स्वास्थ्यकर्मी अध्यादेश के कोनो संबंध नहीं भेल फिर्ता लेब पड़ल बतौलन। सम्पूर्ण रूपले गम्भीर रहेको सरकारले दुवै अध्यादेशलाई फिर्ता गर्नुपर्ने र सबै दुईटै अध्यादेश मार्फत सरकारले गलत समयमा गलत ढङ्गले गलत नियतले नियोजित योजनाका साथ कर्म गर्यो भन्ने आजको बैठकले निर्णय गरेको छ। यहाँहरू जान्नुहुन्छ कि यस बीचमा लकडाउनको बेलामा राहतको अपर्याप्तताको कारण मानिसहरू पैदल हिँडेर गाउँ गइरहेका छन्। सरकारको ध्यान त्यसतर्फ गएन। हिजोको अध्यादेशले तिनलाई सम्बोधन गर्दै छैन। लकडाउनको कारण घरहरूभित्रै पनि कष्टकर जीवन बिताएर नागरिकहरू बसिरहेका छन्। हिजोको अध्यादेश त्यस दिशातर्फ लक्षित छैन। स्वास्थ्यकर्मीहरू जोखिमपूर्ण ढङ्गले स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीहरूले अनि समाचार सम्प्रेषण गरिरहेका सञ्चारकर्मीहरूले जोखिमपूर्ण ढङ्गले कार्य गरिरहनु भएको छ। हिजोको अध्यादेश त्यो विषयसँग पनि सम्बन्धित छैन। हिजोको अध्यादेश एकातर्फ संवैधानिक परिषद बनाउँदै गर्दाखेरि संविधानले परिकल्पना गरेको थियो कि राष्ट्रका कतिपय महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू साझा स्वामित्व बोधका साथ हुन सकुन् र राष्ट्रिय जीवनलाई त्यसले एक ढङ्गको सहजतातर्फ लिएर जाओस् भन्ने परिकल्पना गरिएको थियो। तर संवैधानिक परिषदमा बहुमतको आधारमा निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। बैठकले त्यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छ।
संसदीय व्यवस्थाको मूल्य बमोजिम संविधानको मर्मभन्दा विपरीत यो कदम चालिएको छ। यसलाई फिर्ता लिनुपर्छ भनेर बैठकले आज सरकार समक्ष अपिल गर्ने भनेर निर्णय गरेको छ। संवैधानिक निर्णय सब साझा संबोधक हेबाक राष्ट्रीय जीवन के सहजता प्रदान करबाक हो पड़े में बहुमत के आधार में निर्णय कर सकबाक विषय के कांग्रेस गंभीर रूप में लेने बतौलन। नागरिक के जन जीवन प्रति गंभीर होब सब विषय थत्ती राय का कोरोना वायरस विरुद्ध एकजुट भक लड़बाक अभियान में लाग कांग्रेस सरकार के सो आग्रह केने छ। नेपाली कांग्रेसक भारतीय संगठन सरकारक निर्णय विरुद्ध मंगल दिन सामाजिक सञ्जाल में अपन धारणा व्यक्त करबाक प्रवक्ता शर्मा बतौलन। नेपाली विद्यार्थी संघ, नेपाल तरुण दल, नेपाल महिला संघ, नेपाल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, नेपाल प्रेस यूनियन आ डेमोक्रेट लेयर एसोसिएशन एकटा समय में सामाजिक संजाल में अपन धारणा सार्वजनिक करत सोम दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सोम दिन मंत्री परिषद की सिफारिश के अनुसार राजनीतिक दल संबंधी दोसर संशोधन अध्यादेश 2077 आ संवैधानिक परिषद काज कर्तव्य अधिकार आ कार्यविधि संबंधी पहिल संशोधन अध्यादेश के 2077 जारी कैलने सरकारक उक्त निर्णय के चौतर्फी विरोध भ रहल अछि। स्थानीय निकाय सब काठमांडू में अल्पत्र पड़ल अपना क्षेत्र के व्यक्ति सबक सवारी साधन के व्यवस्था क जेबाक व्यवस्था मिलाव लगला बाद काठमांडू के जड़ी बूटी क्षेत्र में घर जायवाला सबके भीड़ लागल। लॉकडाउन बढ़त गेला बाद काठमांडू में समस्या में पड़ल किछ व्यक्ति सब चल क घर जाक लागल। एहि से और जोखिम बढ़ला बाद अधिकांश स्थानीय अपने सवारी साधन के व्यवस्था क ल जाय लागल। मंगल दिन काठमांडू के जड़ी बूटी में घर जाय वाला व्यक्ति सबक भीड़ लागल। स्थानीय आ जनप्रतिनिधि सब सवारी साधन के व्यवस्था कैलक। व्यक्ति सब अपना क्षेत्र में जाय लागल सवारी साधन के प्रतीक्षा कर रहल देखल गेल। लॉकडाउन शुरू भेल 1 महीना होब लगला से खुलेबाक संभावना नहीं देखल गेल। दैनिक काज क खाए पड़े वाला सबक समस्या पड़ला बाद चल क घर जाय वाला सबक संख्या बढ़त गेल। मुदा एहि से और जोखिम होब सकबा कहित किछ जनप्रतिनिधि आ स्थानीय अपने सवारी साधन के व्यवस्थापन क व्यक्ति सब के गंतव्य धरि ल जेबाक व्यवस्था मिलौलक। तहिना समस्या में पड़ल व्यक्ति सब के पहुँच आधार में मात्र ल जाय लागल कहित गाउँपालिका राष्ट्रीय महासंघ ओनानी कर आग्रह केने छल। सरकार लॉकडाउन अवधि धरि जे जत छी ओते बैस पड़ खाद्य सामग्री के अभाव भेला पर सरकार स्थानीय तह राहत के व्यवस्था करबाक बतबैत आयल। मुदा राहत कम हेबाक आ यही से जीविके परिवारजन के लेल नहीं पहुँचला बाद व्यक्ति सबक चल क घर धरि जाय लागल। एहि से और बड़का समस्या अयला बाद कतेको जनप्रतिनिधि आ स्थानीय अपना क्षेत्र के व्यक्ति सबके उदार कर लागल। जहि से मंगल दिन काठमांडू के जड़ी बूटी क्षेत्र में घर जाय वाला के भीड़ लागल। पानी पी रहल अवस्था में 100 सयू के संख्या व्यक्ति सबके सवारी साधन प्रतीक्षा कर रहल छल। सुरक्षा कर्मी सब सहजीकरण के काज कर रहल देखल गेल छल। स्थानीय आ जनप्रतिनिधि सब न्यूनतम स्वास्थ्य प्रोटोकॉल पालना करते सुरक्षित संग गंतव्य में पहुंचेबा काज के व्यवस्थित बनाब लागल देखल गेल छल। लॉकडाउन के कारण देश के अधिकांश आयोजना सब के निर्माण कार्य ठप भेला पर त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल के धनबार्ग निर्माण के काज नहीं रुकल। कोरोना संक्रमण के जोखिम भेटला बाद सरकार जारी कयने लॉकडाउन में सामाजिक दूरी कायम करते निर्माण काज भ रहल। 3050 मीटर रहल विमानस्थल के धनमार्ग में 300 मीटर बढ़ेबा काज भ रहल। धनमार्ग में निर्माण कार्य के अनुगमन करते संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री योगेश भट्टराई विमानस्थल के क्षमता बढ़ावा एवं अवतरण उड़ान में और सुरक्षा प्रत्याभूति करबाक विषय में ध्यान देने वो बतौलनि। अहिले हामी जहाँ उभिएका छौँ त्यो यो चाहिँ पार्किङ बे हो। यहाँ अब नयाँ जहाजहरू थप जहाजहरू यहाँ पार्किङ गर्न सकिन्छ किनकि हाम्रो आकाश चाहिँ धेरै होल्ड हुने ट्राफिक जाम हुने तल यो जहाजहरूको पार्किङको लटहरू कम भएको कारणले ज्यादा होल्ड हुने समस्या थियो। यो बनाइसकेपछि हाम्रो होल्ड हुने समस्या चाहिँ आकाशमा ट्राफिक जाम हुने समस्या अलिकति कम हुन्छ। टोटल्ली सकिँदैन तर पनि केही कम हुन्छ, त्यसले हामीलाई फाइदा पुग्छ। त्यस्तै हामीले यो रनवेलाई चाहिँ अर्को 300 मिटर बढाएका छौँ। त्यसले हाम्रो विमानस्थलको क्षमतालाई अझै बढाउँछ, साथै अझै सुरक्षित पनि बनाउँछ। जहाजहरूको अवतरणमा त्यस्तै जहाजहरूको चाहिँ उडानको समयमा थप सुरक्षाको प्रत्याभूति त्यसले गर्छ र त्यो काम पनि चलि नै रहेको छ। साथै यही अवधिमा हामीले नयाँ
यो डिपार्चर हल प्रस्थान हल चाहिँ एउटा बन्दै थियो, त्यसलाई यही अवधिमा कम्प्लिट गरेका छौँ। अब त्यो सुरु पनि भइसकेको छ, त्यहाँ त्यसबाट चाहिँ नि प्रस्थान गर्नको निम्ति झन्डै 1300 देखि 1500सम्म प्यासेन्जर क्षमता भएको। विमानस्थल विस्तारक कार्य भइरहला पर्याप्त सुरक्षा सतर्कता अपनाउने सो मन्त्री भट्टराई बतौलनि छ। मन्त्री परिषद बैसार आ कोरोना भाइरस के संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समन्वय समिति का निर्णय अनुसार कार्य शुरू भेल ओ बतौलन। कामदार सब के मास्क आ सैनिटाइजर प्रयोग कर देने। विमानस्थल धरि कैंप बना कर खेबाक बेचबाक आ स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था कयल गेल अछि। निर्माण सामग्री ढुवानी भेला से समेत कोरोना भाइरस संक्रमण के जोखिम न्यूनीकरण में ध्यान देने मंत्री भट्टराई बतौलनि छ। सप्लाई गर्नको निम्ति यो स्वास्थ्य सम्बन्धी ख्याल गरेर त्यो सप्लाई गर्न पाउने, सिमेन्टहरू सप्लाई गर्न पाउने लगायतको नीति बनिसकेपछि हामीले फेरि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका स्थगित भएका अथवा चाहिँ रोकिएका कामहरूलाई अगाडि बढाउने निर्देशन दिएका छौँ र त्यस अनुरूप अहिले चाहिँ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा केही कामहरू गरिरहेका छौँ। एखन धरि विमानस्थल में नया प्रस्थान हॉल के निर्माण संपन्न भ चुकल अछि। 1500 यात्री क्षमता के प्रस्थान हॉल निर्माण भेल अछि। तहिना हवाई यातायात क्षमता वृद्धि आयोजना के प्रमुख मुरारी भंडारी लॉकडाउन के कारण काज कर सहज भेल ओ बतौलन। आवर समय में विमानस्थल बंद क रात के समय में काज कयल जबाक बाध्यता भेला पर लॉकडाउन के कारण संपूर्ण उड़ान बंद भेल। दोपहर समेत काज करबाक वातावरण बनल ओ बतौलन। निर्माण सामग्री ढुवानी में किछु समस्या भेला पर कामदार सबक संपूर्ण व्यवस्था सुरक्षा के मद्देनजर करैत काज भ रहल ओ बतौलन। प्रत्येक दिन तापक्रम बुखार नबाक सैनिटाइजर आ मास्क प्रयोग क तथा सामाजिक दूरी कायम क निर्माण काज आगा बढ़ल ओ बतौलनि। सबै मान्छेले पनि काम गर्न सक्दैन हैन। अब यो बेस चाहिँ फेरि मेसिनरी बेस भयो, मेसिनरी गर्ने काम भयो। त्यो कारणले गर्दाखेरि यहाँका लेबरहरूलाई पनि पुरै अहिले सरकारले तोकेको मापदण्ड जुन छ नि त्यसमा चाहिँ नि जरुर चाहिँ डे टु डे मोनिटरिङ गर्ने, उनीहरूलाई चाहिँ सेफ्टी चाहिँ सेनिटाइजर लगाउने, मास्क युज गर्ने हैन। र एकै ठाउँमा चाहिँ त्यस्तो किसिमबाट चाहिँ नगर्ने किसिमबाट हामीले चाहिँ एजुकेट गरेका छौँ। त्यसलाई पूर्ण पालना गरेरै काम चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ। मेटेरियल ल्याउनलाई अलिकति चाहिँ हामीलाई अलिकति गाह्रो परिरहेको छ। हुन त कोर्डिनेट गर्दा हामीले चाहिँ नि इन्डियाबाट पनि बिट्विन अहिले पनि देख्नुहुन्छ 2टा ट्रकमा बिट्विन आइपिओ हैन, त्यहाँ कोर्डिनेट गरेका छौँ। त्यहाँबाट पनि हामीलाई चाहिँ सहयोग भएकै छ, भन्सारबाट छोडिदिनु भएको छ हैन। त्यो आएको छ। अहिले थोरै चाहिँ लोकल मेटेरियल जस्तो गिटी चाहिँ हामीले त यहाँ त उत्पादन हुँदैन, हामीले त ठाउँबाट ल्याउनु पर्यो, जहाँ क्रसर पोइन्ट छ त्यहाँबाट ल्याउनु पर्यो हैन। त्यसको लागि चाहिँ नि हामीले पहल गरिरहेका छौँ। आयोजना के कार्य मंगल सिविल दिस 74% संपन्न भेल अछि। 2077 अखाड़ 10 गते भीतर संपन्न करबाक 2075 साल पूस 18 गते निर्माण समझौता भेल पर समझौता के मिति अगवे काज पूरा करेबाक निर्माण कंपनी जनौलक अछि। आबक 2 हफ्ता भीतर निर्माण संपन्न करबाक लक्ष्य ले निर्माण कंपनी कालिका टुंडी जेबी के सब कंस्ट्रक्शन A1 वर्ल्ड्स पराली के बतौलक अछि। सिविल दिसक बैसाख भीतर संपन्न भेल पर इलेक्ट्रिक्स काज के किछ विलम्ब होबा सकबाक देखल गेल अछि। इलेक्ट्रिक्स संपूर्ण सामान बाहर से अनला से कोरोना के कारण हवाई सेवा संचालन में नहीं अयला पर किछ समय लागत। सामान ढुवानी के अवस्था सहज भेल पर बैसाख भीतर काज संपन्न क आयोजना सबक हस्तांतरण करबाक लक्ष्य निर्माण कंपनी लेने छै। एखन विमानस्थल में 92 गोटे कामदार काज कर रहल अछि। कोरोना भाइरस के रोकथाम तथा लेल सरकार लॉकडाउन लागू केने आइ 29 दिन रहल अछि। कोरोना भाइरस कोविड-19 के रोकथाम तथा लेल सरकार बीतल चैत 11 गते एम्हर लॉकडाउन केने अछि। लॉकडाउन के कारण दैनिक जीवन प्रभावित भेल अछि। अत्यावश्यक काज आ सेवा वाहक सबके सब क्रियाकलाप सबके बंद अछि। मंगल दिन सेहो राजधानी काठमांडू के सड़क सब में अत्यावश्यक सवारी साधन सब चलल देखल गेल अछि। स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, संचारकर्मी, बैंकर लगायत अत्यावश्यक सेवा में कार्यरत कर्मचारी सबक सवारी साधन फाटफूट में चलल अछि। तहिना शहर के भीतर सड़क सब में अत्यावश्यक सामग्री खरीद करबाक लेल सवारी साधन घर समेत के दुकान धरि पहुँच देखल गेल अछि। सुरक्षाकर्मी सब लॉकडाउन के पालना कराबा सड़क में चेक जांच के कड़ाई केलक अछि। चौक में बैंक के नेपाल प्रहरी सवारी साधन अपने पैदल यात्री के चेक जांच क रहल अछि। सरकार बैसाख 15 गते धरि लॉकडाउन के समय तोकने अछि। नेपाल में एखन धरि कोरोना भाइरस के संक्रमण पड़ल व्यक्ति सब में संख्या 40 पहुंचल अछि। 4 गोटे नीक भ क
घर घुरले तहिना एखन धरि 8,414 गोटे PCR प्रविधि से मार्फत कोरोना वायरस परीक्षण कयल गेल अछि। उदयपुर के मस्जिद में रहल जमाती सब में कोरोना पॉजिटिव देखल गेल बाद एखन देश भर के मस्जिद आ मदरसा सब में अनुगमन कयलक अछि। मुस्लिम आयोग अपने समिति गठन कऽ स्थानीय प्रशासन के सहकार्य में अनुगमन कयलक अछि। मंगल दिन उपत्यका में रहल मस्जिद सब में अनुगमन कयल गेल अछि। काठमांडू महानगरपालिका मेयर विद्या सुंदर साक्य सहित मुस्लिम आयोग के टोली मंगल दिन काठमांडू के घंटा घर स्थित मस्जिद आ मदरसा में अनुगमन कयलक अछि। मस्जिद में अनुगमन बाद काठमांडू महानगरपालिका मेयर विद्या सुंदर साक्य मस्जिद सब में जमाती से नुका के बैसल आशंका में जनमासन में रहला से अनुगमन कयल गेल ओ बतौलन। ओ अनुगमन के क्रम में कोई सो नुका के नहीं बैसल ओ बतौलन अछि। दुनू ठाम में 4-4 गोटे धर्मगुरु 3 के सहयोग के 2-2 गोटे आ 2-2 गोटे कर्मचारी कऽ 8 गोटे मात्र रहल पौने मेयर साक्य बतौलन। कोनो धार्मिक क्रियाकलाप में नियमित प्रक्रिया नहीं रोकेबाक मुद्दा भक्तजन सब के लॉकडाउन के अवस्था में प्रवेश कर नहीं देब आग्रह सेहो केने अछि। मेयर साक्य कोई नुका के नहीं बैसल अवस्था मेला भेला में गिरी प्रशासन तथा स्थानीय सरकार के जानकारी कराब आग्रह समेत कयल गेल अछि। अनुगमन बाद सेहो कोई आब सकबाक में महानगरपालिका निरंतर जानकारी लेब सँ रहि रहल अछि। विशेष गरिकन उदयपुरमा केही त्यस्तो व्यक्तिहरू भेटियो भन्ने किसिमको जमातीहरू भेटियो भनेपछि धेरै मिडियाहरूले काठमाडौँ पनि त्यस्तो छ कि अरू सबै त बन्द गरायो यहाँ पनि चलिरहेको छ कि भनेर जुन जिज्ञासा थियो त्यो जिज्ञासा भइसक्यो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आज उहाँहरूसँग समन्वय गरेर अनुगमन समिति मुस्लिम आयोगले पनि बनेको छ, उहाँलाई खरेर हामी अनुगमन गर्न आउँछौँ भनेर भनेका थियौँ र अनुगमन आउँदाखेरि अहिले सुने तपाईँले पनि दिइराख्नु भएको छ। अझमा 4 जना अरू जस्तै यहाँ काठमाडौँ भएका जस्तै सबै यहाँ हिन्दू बुद्धिस्ट इसाई आफ्नो आस्थाअनुसार सबैले धर्म मान्न पाउँछ, आफ्नो आस्थाअनुसारको समूहमा विभाजित हुनु पाउँछ। तर यो अहिले हामी संयुक्त रूपमा लडाइँ लडिरहेका छौँ, कोरोना विरुद्ध लडाइँ लडिरहेका छौँ। सबै मिलेर यो लडाइँ जित्नु छ। यो लडाइँमा कोही कतैबाट कमी कमजोरी भयो भने म मात्र जित्ने होइन, मेरो कारण अरू पनि हारिन्छ भन्ने किसिमको हार्न सक्छ भनेर भावना राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यही अनुसार आज यहाँ 2टा मस्जिदमा हामीले अनुगमन गऱ्यौँ र जम्मा चाहिँ 8-8 जना रहेको भन्ने पायौँ। 4 जना धर्मगुरु जो नियमित पाठ गर्छन्, 2 जना चाहिँ उनीहरूलाई खाना पकाएर खुवाउने, 2 जना अन्य कर्मचारी, 8 जना भन्ने छैन। जस्तै अन्य बिहारमा पनि भनेका छौँ, अन्य मठ मन्दिरमा पनि भनेका छौँ हामीले नियमित प्रक्रियालाई नरोक्नु, आस्थाअनुसार नै। तर अरू भक्तजनलाई चाहिँ यो समयमा प्रवेश निषेध गर्नु। अहिले हुलमुल मानेर धर्म मान्नु पर्दैन, धर्म घरमा बसेर पनि मान्न सकिन्छ, आस्था अनुसार आफ्नो कोठामा बसेर आफ्नो कौशलमा बसेर पनि मान्न सकिन्छ। मुस्लिम आयोग के अध्यक्ष समीम मियां अंसारी उदयपुर के घटना बाद जनमानसन में पड़ल गेल भ्रम चिरबाक लेल मुस्लिम आयोग सर्वपक्षीय बैसार मार्फत अनुगमन समिति गठन कऽ अनुगमन कयल गेल बतौलन। हरेक मस्जिद आ मदरसा में अनुगमन कऽ जनमानसन में फैलल भ्रम चिर खोजने ओ बतौलन। कोनो मस्जिद में वा मदरसा में कोई सो नुका के नहीं बैसल ओ बतौलन। एखनो कोई छूटल भेला पर स्थानीय सरकार के जानकारी कराबा आयोग समेत अपील कयलक अछि। एक जिल्लामा चाहिँ त्यो अनुगमन समिति गठन गरेर त्यसले चाहिँ अझ सरकारलाई र जिल्लामा रहेका जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालय सहयोग पुग्ने गरी हामीले चाहिँ अनुगमन समिति गठन गरेका छौँ ताकि हरेक मस्जिद मदरसामा अनुगमन गरौँ र जुन एउटा चाहिँ भ्रम फैलाइएको छ कि मस्जिदमा मदरसामा लुकाएर राखिएको त्यो भ्रम पनि प्रष्ट हुन्छ। अहिलेसम्म कुनै पनि मस्जिदमा र कुनै पनि मदरसामा लुकाएको अवस्था छैन। मैले अस्ति पनि क्लियर पारिसकेको छु र यो जुन उहाँहरूको नियमित कार्यक्रम जुन तब्लिगी जमातको जुन विदेशीहरू आउनुभएको छ त्यो उहाँहरू चाहिँ जुन लकडाउनमा फस्टु भयो र अवश्य पनि लकडाउनमा फँसेका व्यक्तिहरूलाई कसरी चाहिँ उहाँलाई उद्धार गर्ने सरकारको दायित्व पनि हो र त्यसै अनुरूप चाहिँ अझ पनि यदि कोही त्यस्ता चाहिँ छुटेका व्यक्ति छन् अथवा सरकारलाई जानकारी गराएका छैनन् भने हामी चाहिँ पटक पटक अपिल गर्दैछौँ कि तपाईँहरू चाहिँ आफ्नो जिल्लामा आफ्नो चाहिँ स्थानीय सरकारलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई आफ्नो चाहिँ विवरण चाहिँ नलुकाइदिनु होला भनेर हामीले चाहिँ अनुरोध पनि पटक पटक गरिरहेका छौँ ताकि सरकारले अझ सहज होस्। किनभने यो एउटा चाहिँ रोग यस्तो हो कि कुनै व्यक्ति विशेष लक्षित गरेर आउने होइन, एकजना लगायो भने सिङ्गो समाज सिङ्गो घर परिवार र देशलाई पनि यसले चाहिँ घातक पुर्याउन सक्छ। त्यसैको अनुरूपमा आज जुन हामी चाहिँ महानगरपालिकाका मेयर समेत र उपत्यकाका डिआइजी समेत हामी चाहिँ अनुगमनमा जुन हाम्रो टिम आयो र यसले चाहिँ स्पष्ट पनि भयो कि यहाँ कुनै किसिमको जुन एउटा चाहिँ त्यो लुकाउने छिपाउने कुरा चाहिँ परै जाओस्, जुन नियमित नमाज शुद्ध पनि
बीतल शुक्र दिन उदयपुर के एक मस्जिद में रहित आयल 12 गोटे जमाती समेत कोरोना भाइरस संक्रमण भेटल छल। धनुषा में ईटा भट्टा में कार्यरत एक मजदूर का करेंट लाइग का मृत्यु भेल। विद्या नगरपालिका 3 जोगिया स्थित भगवती ईटा उद्योग में जुड़ल बिजली के तार जोड़बा क्रम में 40 वर्षक भारतीय नागरिक सुसुत्ता नदाब के घटनास्थल में मृत्यु भेल प्रहरी जनौलक। नदाब के करेंट लाइग के घटनास्थल में मृत्यु भेल ईटा भट्टा के संचालक अनीफ नदाब आ मजीब अंसारी के हुनक सब के प्रहरी कोनो जानकारी नहीं करा कर भट्टा में गाड़ने चल। घटना के संबंध में प्रहरी जानकारी पड़ला बाद सबके पोस्टमार्टम के लिए प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर में आने। ईटा भट्टा के संचालक के नदाब आ नुसरी के नियंत्रण में लक अनुसंधान कार्य आगा बढ़ाने धनुषा के प्रहरी नायब उपरीक्षक रामेश्वर कार की जानकारी दिलनि। अब इंटरनेशनल समाचार। विश्वव्यापी रूप में फैलल कोरोना वायरस के कारण मृतक संख्या 1,71,890 पहुंचल। संक्रमित के संख्या विश्व में 25,50,456 पहुंचल। संक्रमित में से 6,59,536 गोटे इलाज बाद ठीक भेल। कोरोना वायरस से सबसे बेसी अमेरिका प्रभावित बनल। अमेरिका में मंगल दिन धरि 42,531 गोटे के मृत्यु भ चुकल। ओतऽ 7,92,958 गोटे संक्रमित रहल। दोसर सबसे बेसी इटली में 24,114 गोटे के जान जा चुकल। इटली में 1,81,228 गोटे संक्रमित रहल। तेना स्पेन में 21,282 गोटे के मृत्यु भेल। फ्रांस में 20,265, बेलायत में 16,409, ईरान में 5,297 आ बेल्जियम में 5,998 गोटे की मृत्यु भेल। चीन में 4,632 गोटे की मृत्यु भेल। एम्हर दक्षिण एशियाली देश भारत में मृतक संख्या 603 पहुँचल। अतः 18,985 गोटे संक्रमित रहल। तहिना पाकिस्तान में 192 गोटे की मृत्यु भेल आ 9,216 गोटे संक्रमित रहल। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। प्रदेश 2 में एखन धरि कोरोना के आशंका में PCR मशीन से 609 गोटे के स्वाब परीक्षण। नेपाल में कोरोना के संक्रमित के संख्या 40 पहुंचल। उदयपुर में 8 गोटे के कोरोना पॉजिटिव देखल गेल। सरकार आने राजनीतिक दल संबंधी अध्यादेश प्रति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के अधिकांश सचिवालय आ सदस्य सभक असंतुष्ट व्यक्त। सोम दिन जारी भेल अध्यादेश आपत्तिजनक खेदजनक भेल कहैत नेपाली कांग्रेस तत्काल फिर्ता लेब सरकार संग मांग। आ कोरोना वायरस के कारण मृतक संख्या 1,71,010 पहुंचल। अमेरिका में मंगल दिन धरि 42,531 गोटे की मृत्यु। एखन के लेल समाचार अतबे। पल पल खबर तेज नजर देखैत रहब अपन टेलीविजन। नमस्कार।